राजस्थान में अरावली की पहाड़ियां गायब हो रही हैं और अरावली की पहाड़ियां गायब होने के साथ साथ वहां पर रेतीले तूफानों का खतरा बढ़ता जा रहा है। दरअसल एक रिसर्च ऐसी सामने आई है जिस रिसर्च में बताया गया है कि अरावली जो हैं वो गायब होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, जिससे रेत के तूफान बढ़ते जा रहे हैं। क्या है पूरी रिसर्च, सबसे पहले आपको हम वो बता देते हैं। देखिए, एक रिसर्च सामने आई है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका अर्थ साइंस ने एक ताज़ा अंक प्रकाशित किया है। उस शोध में चेतावनी दी गई है कि अरावली पर्वतमाला में पहाड़ियों के गायब होने से राजस्थान में रेतीले तूफानों में वृद्धि हुई है। भरतपुर, धौलपुर, जयपुर और चित्तौड़गढ़ जैसे स्थानों में जहां अरावली पर्वतमाला पर अवैध खनन, भूमि अतिक्रमण और हरियाली उजाड़ने की अधिक मार पड़ रही है, सामान्य से अधिक रेतीले तूफानों का सामना भी करना पड़ रहा है। इस साल अप्रैल और मई में इनमें से कई इलाकों में बालू के तूफान और बारिश से ये बह गए, जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई। अकेले 28 से 29 मई को ही तेज़ जो आंधी तूफान आया था, जिससे प्रदेश भर में 16 लोगों की मौत हो गई। अरावली की पहाड़ियों से गिरे टोंक जिले में सबसे अधिक 12 मौतें हुई और इतना ही नहीं, ये खबर भी सामने आई थी कि बीते शुक्रवार को भी तेज रफ्तार से जो अंधड़ चला, जिसमें कई गांवों और शहरों में बिजली के खंभे तक गिर गए थे, जिससे आधे राजस्थान की बिजली गुल हो गई थी। बहुत से पेड़ उखड़ गए और कई घरों की छतें उखड़ गई थी। वर्ष 2015 के बाद ऐसे जो अंधेरों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और अंधड़ के जान माल का नुकसान होता जा रहा है। सार्वजनिक संपत्तियों पर भी जबरदस्त नुकसान होता जा रहा है। सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि दिल्ली और हरियाणा का अस्तित्व भी अरावली पर टिका हुआ है। इसरो का एक रिसर्च बताती है कि थार रेगिस्तान अब राजस्थान से बाहर कई राज्यों में जो है वो जड़ जमा रहा है। बहुत कम लोग इस पर ध्यान देते हैं कि रेगिस्तान से हर दिन लाखों टन रेत उड़ती है। खासकर गर्मी में ये धूल पूरे परिवेश में छा जाती है। इसका जो इसका कुप्रभाव ठंड में देखने को मिलता है और ठंड में देखने वाले जो स्मॉग में इसका ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। रेत के बवंडर और हरियाली वाले इलाकों तक ना पहुंचे, इसके लिए अरावली जो पर्वतमाला है वो सदियों से ही सुरक्षा परत का काम करती रही है। इतना ही नहीं, विंडवना यहाँ ये बताते हैं कि 4 दशकों में यहाँ मानवीय हस्तक्षेप और खनन इतना बड़ा है कि कई स्थानों पर पहाड़ की श्रृंखला की जगह गहरी खाई हो गई है। इस वजह से भी अभी तक उपजाऊ जमीन पर रेत की परत का विस्तार हो रहा है। गुजरात के खेड़ ब्रह्मन से शुरू होकर कोई 692 किलोमीटर तक फैली अरावली पर्वतमाला का विसर्जन जो है वो रायसीन हिल्स पर होता है, जहां राष्ट्रपति भवन स्थित है। अरावली पर्वतमाला को कोई 65 करोड़ साल पुराना माना जाता है और इसे दुनिया की सबसे प्राचीन पहाड़ियों में गिना जाता है। ऐसी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संरचना का बड़ा हिस्सा बीते 4 दशकों में न केवल पूरी तरह से खत्म हुआ है, या कह सकते हैं हम कि नरादर हुआ है, बल्कि कई शिखरों की जगह पर गहरी खाई भी हो चुकी है। असल में अरावली पहाड़ी रेगिस्तान से चलने वाली आंधियों को रोकने का काम करती है, जिससे एक तो मारूभूमि का विस्तार नहीं हुआ है और दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरी इसकी हरियाली, साफ हवा और बरसात का कारण बनती है। इतना ही नहीं, एक और रिपोर्ट सामने आई थी। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि पिछले 2 दशकों में कई अन्य पहाड़ियों के अलावा ऊपरी अरावली पर्वतमाला की हरियाली और उत्तरी राजस्थान में कम और मध्य ऊंचाई की कम से कम 31 पहाड़ियां पूरी तरह से गायब हो गई हैं। लगभग 3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में सरकार से पूछा था। वर्ष 1975 से 2019 के दौरान किए गए रिसर्च में ये पता चला कि वन क्षेत्र में संघनन, बस्तियां बसाना पहाड़ियों के गायब होने का प्रमुख कारण है। इतना ही नहीं, रिसर्च में ये भी पता चला, इसके भी प्रमाणों का पता चला था कि 1975 से 2019 के बीच अरावली की 3676 वर्ग किलोमीटर भूमि बंजर हो गई। इस अवधि में अरावली के वन क्षेत्र में 5772.7 वर्ग मीटर यानी कि 7.63% की कमी आई थी। यदि यही हाल रहा तो अंधड़ की मार का दायरा बढ़ेगा, अरावली पहाड़ियों के उजड़ने का मलबा बढ़ेगा और वहां के जंगलों और जल नदियों का उजड़ना, दुर्बल वनस्पतियों का लुप्त होना शुरू हो जाएगा। इसके दुष्परिणाम के रूप में
वन्य पशु भोजन की तलाश में मानव बस्तियों में प्रवेश करेंगे और मानव जानवर टकराव की घटनाएं भी बढ़ेंगी। इसलिए अवैध खनन और भूमि अतिक्रमण को कम करने के साथ लगातार क्षेत्र में निगरानी, वन संरक्षण और समाशोधन किया जाना चाहिए। यदि अरावली को और नुकसान नहीं पहुंचाना है तो जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो आंकड़े बेहद डराने वाले हैं। जो तेज अंधड़ की मार पड़ रही है उस मार से दिल्ली भी नहीं बचेगी। तो हमें अभी से इसका संरक्षण करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जो भी अरावली के गायब होने को लेकर जो भी खबरें सामने आ रही हैं उन खबरों से आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। चलिए, आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंडिया समाचार के साथ आप जुड़े थे और मैं हूँ आपके साथ स्वाति ठाकुर।